ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये है मैनीफोल्ड। इसको मैनीफोल्ड कहते हैं। सबसे पहले तो ये अप्रूव्ड होना चाहिए कंपनी से, ठीक है, क्लाइंट से। इसका लाजमी जो है इसका पैकेज और ये अप्रूव्ड होना लाजमी है। अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक 36 महीने, ठीक है, या 3 साल, और सम टाइम आपका जितना प्रोजेक्ट चल रहा है उसके हिसाब से इसको लाजमी अप्रूव्ड होना चाहिए। ये विदाउट अप्रूवल मैनीफोल्ड जो है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसका पूरा पैकेज होता है, आप लोग उसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। एक पूरा पैकेज बनता है जो QC में लोग काम करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये फिर एक बहुत लंबी वीडियो हो जानी है। अब मैं बस मैनीफोल्ड के बारे में आपको बता दिया। उसके ऊपर हमने लगा ली PSV, और ये ओपन पोजीशन में होनी चाहिए जब आप हाइड्रो टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सब हमारा जो प्रेशर है इस वक्त होल्ड है। और होल्ड कितने पे है ये आप देख सकते हैं, 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे 200 हमें रिक्वायर्ड है और 200 इसका प्रेशर होना चाहिए। इधर से हमने कर दिया डिस्कनेक्ट। पंप वो पड़ा हुआ है, वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको, ये हाइड्रो टेस्ट पंप है जिससे हमने प्रेशर दिया था, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और वाल्व कर दिया बंद। ये वाला बंद है वाल्व, ये ओपन लाजमी रखनी है, और ये ओपन गेज, ये ओपन। यहाँ से ये आपका होज जो है ये अब जा रहा है, यहाँ पे आपका जो पाइपिंग है ये हमने स्पूल बनाए। अब स्पूल्स ये देखें, आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये एक, ये एल्बो के साथ T दूसरा, एल्बो के साथ T तीसरा, और एल्बो के साथ T साथ में ये पीस लगा हुआ है चौथा। ये RTR के स्पूल्स हैं और ये हैं अभी फायर वाटर के, ठीक है, फायर वाटर सिस्टम के ये स्पूल्स हैं। अब हमने चूँकि इनको करना है टाइन, और टाइन से पहले जो है इनका हाइड्रो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब हमने इनको कर दिया प्रेशराइज। जब प्रेशराइज़ किया है तो इसके जनाब एक एक जॉइंट जो है, ये जॉइंट जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको बेल एंड स्पाई गोड जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट लगे हुए हैं, ये फ्लैंज का जॉइंट लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे एल्बो के। T के जॉइंट्स, फ्लैंज, ठीक है, उसके बाद T, फिर ये फ्लैंज, नीचे जॉइंट नज़र आपको आ रहा। ये जो सारे जॉइंट्स हैं इनको बेल एंड स्पाई गोड जॉइंट कहा जाता है। अब इनको हमने इसकी पाइप की इंटीग्रिटी चेक करनी है, प्लस लीकेज चेक करनी है कि किसी जॉइंट से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर लीकेज होगी तो फिर हमें उसको काट के दोबारा जो है नया जॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर फिटिंग है, फिटिंग में से है, तो उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर है कि उसको फिर, क्योंकि RTR में आपने जब जॉइंट कहीं से लीकेज आती है तो वो फिर नया ही जॉइंट लगना है। अगर कोई फिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पीस में पाइप में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर नया ही चेंज होना है। उसमें ये कंसेप्ट नहीं है जी उसको कर लेंगे, ये है वो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये मेटालिक नहीं है। यहाँ पे इसको हमने रिपेयर टेम्परेरी बेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिपेयर का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब देखें, हमने इधर भी ब्लाइंड लगाया हुआ है, ये पूरा ब्लाइंड लगा हुआ है इधर, ठीक है। इसको हमने चेक कर लिया, टेम्परेरी है, मतलब हाइड्रो टेस्टिंग के लिए। जो हमारे PID हज़रात देखते हैं वो फिर बाद में कमेंट्स करते हैं जी या आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग टेम्परेरी जो हाइड्रो टेस्टिंग के लिए ये सारा निज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे भी टेम्परेरी ब्लाइंड लगाया हुआ है। इधर इसको हमने फायर होज़ लगाया हुआ है, ये वाटर होज़ जो इसके अंदर पानी जा रहा है और प्रेशर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी लगाया हुआ ताकि इसको यहाँ पे, इसलिए भी ये भी तो चेक करना है कि इसके अंदर जब प्रेशराइज हम लोग कर रहे होते हैं इसको, तो उस टाइम एयर वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जब एयर होगी तो फिर आपका जो प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। यहाँ पे देखें, गेज 200 से ज़्यादा जा रही है, ठीक है ना। जब 200 से ज़्यादा जाएगी तो हम इसको थोड़ा सा रिलीज़ कर देंगे ताकि PSV जो है उसका पॉपअप होने का चांस कम रहे। ये जनाब हाइड्रो टेस्टिंग, RTR हाइड्रो टेस्टिंग के हवाले से जनाब, ठीक है, ये पूरी आपको मैंने दिखाई है वीडियो, और इसका टाइटल भी हम RTR नॉन मेटालिक हाइड्रो टेस्टिंग यही रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी
किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो भाई आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, अपनी कमेंट राय का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जनाब, क्योंकि आज मैं इस पे हाइड्रो टेस्टिंग पे कर रहा था, प्लांट से बाहर हम अपने शॉप में कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो बना डाली। वरना प्लांट के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे इजाज़त नहीं होती, वहाँ पे हम लोग नहीं बना सकते वीडियो, ठीक है ना। तो वहाँ इजाज़त ही नहीं होती, वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन लोगों को सब पता है। तो इसलिए अभी हम लोग चूँकि यार्ड में थे, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रो टेस्ट कर रहे थे। मौका मुनासिब देख के मैंने फिर जनाब ये वीडियो जो है बना दी आप लोगों के लिए, टेक्निकल वीडियो। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि जनाब आप लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो बाहर हमें कोई मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ये नॉलेज, मैकेनिकल नॉलेज, आप इसको नॉन मेटालिक नॉलेज, मैकेनिकल नॉलेज, मैकेनिकल सब पूरा जो भी है आप लोग इसको कह सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस टेस्ट का जो टाइम है, जो मेटालिक पाइपिंग आप लोग करते हैं उसका होता है 30 मिनट। 30 मिनट उसका टाइम होता है। 30 मिनट के अंदर जॉइंट इंटीग्रिटी, पाइप और ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, लीकेज वगैरह हर चीज़ चेक करते हैं मेटालिक के हवाले से। लेकिन नॉन मेटालिक जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये RTR का नॉन मेटालिक का, इसका वही जो टाइम है, टाइम फ्रेम है 4 घंटे। 4 घंटे आपने इसको हाइड्रो टेस्ट करना है, प्रेशर दे के रखना है 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। और उसके बाद जब अगर आप इसको बरेड कर देते हैं, यानी ये अंडरग्राउंड दफन हो जाता है मिट्टी के अंदर, ये सारा कोई जॉइंट नज़र नहीं आता, तो फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब चेंज कैसे हो जाती हैं वो एक अलहदा सा टॉपिक है, उसके ऊपर जो है वीडियो बड़ी लंबी बन जानी है, लिहाजा वो किसी और टाइम में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जब कहीं कोई पाइपलाइन पे करेंगे काम और वहाँ पे टेस्ट वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसका प्रॉपर हर एक चीज़ दिखाई जाए, बताई जाए, ठीक है। बाकी ये जो आपको बताया ये इतना ही था, अब इससे ज़्यादा फिर बहुत लंबा हो जाना है, लेकिन इस जितना आपको मैंने बता दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अपनी राय का इज़हार आप लोगों ने लाजमी बता देना है, कर देना है कमेंट्स बॉक्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।